धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। पाप मोचनी एकादशी पाप हटाते राम, दशरथ के घर प्रकट हो गए रामचंद्र भगवान। अद्भुत कृपा राम की होई, पाप हटा दे जग के सोही। सारे जगत के पापों को और संकट हटाते राम, देहिक देविक भौतिक तापों को करे समाप्त भगवान। भगवान शंकर शुक्रवार की कलयुग में पाप मोचनी एकादशी थी। सारे जगत के राजाओं पर और प्रजा पर पाप के मोचे लगे हुए थे, पर मोचों को कोई ठीक कराना नहीं चाहता। इतने मोचे लगे हैं भैया, और फिर भी भोग वही चाहता। राजा प्रजा सब मस्त हैं और भोग फंसे गए जाल। उनको कुछ नहीं दिखता है, कहां अवध के लाल। जब राजा और प्रजा भोग में फंस जाते हैं उमा, तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब भगवान को राजा और प्रजा भूल जाते हैं तो भगवान भी भूल जाते हैं। और बड़ी भूल करते हैं राजा और प्रजा सब करती है। पाप मोचनी एकादशी है, पर कोई पाप से प्रजा न डरती है। राजा डरे नहीं, प्रजा डरे नहीं, पाप ही पाप जगत में छाया। और 8 तरह के प्रबल राजमद फैल गई है माया। इस माया से राम बचावे और बचा नहीं पाया। कलयुग में ये पाप मोचनी एकादशी प्रगटाया। भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग में शुक्रवार की पाप मोचनी एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। और उसके बाद विक्रमी संवत 81 प्रारंभ होगा। तो विक्रमी संवत 81 9 के अंक में पैदा होगा, तो पापियों के 9 ग्रह लग जाएंगे और भक्तों को 9 दुर्गाएं कृपा कर देगी। क्योंकि सोमती पर्व पड़ गया और सोम अमृतमय जान। सुमति करने आए हैं कलयुग में राम भगवान। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति
तहाँ विपत्तम विदाम। तो जहां सुमति होती है वहां राम रहते हैं, वहां लक्ष्मी रहती है, सीता रहती है, और वहां पर संतों का समागम होता है। राष्ट्रीय एकता के बिगुल बजने लगते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है और पाप का नाम निशान नहीं रहता। उसे राम राज्य कहते हैं। और अधर्म राज, भोग राज, सत्ता राज, इसमें सत्य रहता ही नहीं। झूठ ही चले झूठ, सारा झूठ जगत में जान, और झूठ और माया और गपोड़ी, उसमें डूबे राजा प्रजा जान। राजा और प्रजा झूठ गपोड़ी उसमें डूब जाते हैं, अधर्म और कुकर्म करने लगते हैं, और उसके बाद उस पाप की नाव डूब जाती है। तो पाप की नाव डूबेगी जल्दी, बचा सके नहीं कोई। पाप मोचनी एकादशी, और ये सतयुग में भी हो, चारों युगों में पाप मोचनी एकादशी होती है। जब हिरण्याकश्यप के माथे पर पाप छा गए, चक्रवर्ती सम्राट था पूरे विश्व का, तो प्रहलाद ने सबक सिखाने की सोची और राम राम करते हुए नरसिंह अवतार को बुला लिया, और उस पापी हिरण्याकश्यप का नाम निशान मिट गया। फिर पाप की लंका त्रेता में राम जी ने रावण का नाम निशान मिटा दिया, 1.25 लाख परिवार का नाम निशान मिटा दिया। पराय धन और पराई स्त्री का अपहरण कर रहा था रावण। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने अपने भाई की बहू का ही चीर खींच रहा था दुर्योधन, दुशासन, और घमंड का बोलबाला था, विदेशी सेना लेकर के आ गया था कि 5 गांव भी नहीं दूंगा। इतनी विकृति और इतना घमंड था उस राजा धृतराष्ट्र को, जो अंधा था। हटा दिया अंधापन सारा, हटा दिया गंदापन सारा, हार गई कौरव सरकारा, और मर गया दुर्योधन बेचारा, और धृतराष्ट्र भी स्वर्ग सिधारा, और पांडव का हुआ जय जयकारा, धर्म प्रकट हो गया हमारा। तो धर्मराज की स्थापना भगवान कृष्ण ने कर दी। और कलयुग में भी पाप की गंगोत्री बह रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई टोक टोक नहीं है, सब अपने को राम बतावे। अरे भैया कौवा काला है, लूट लूट कर भर लिया घर, भाई देखो दाल में काला है, इस काले को आज हटाने आया है, अवध का लाला है। अवध में देखो दशरथ नंदन रामचंद्र मतवाला है, सारे कालेपन को हटा दे, गौरव भारत छाएगा, पाप घमंडी सारा दुनिया पातालन में जाएगा। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, राजा चाहे सत्ता को और भगवान भेजे पाताल। तो कलयुग के राजा सत्ता को चाहेंगे लेकिन पाताल में जाएंगे, वही हालत होगी जो राजा बलि की हुई। सारा बल बलि का धरा रह गया, पाताल लोक का राजा बना था। तो पाप मोचनी एकादशी 11 रूप समान। एकादशी का मतलब 11 का अंक होता है, और 11 में एक ईश्वर होता है और एक माया होती है। तो माया और ब्रह्म मिलकर के एकादशी का निर्माण करते हैं, जिसके संरक्षक भगवान श्री कृष्ण। इसलिए एकादशी पर पाप मोचनी एकादशी, और जो भी भोगे भोग, सत्ता उसके हाथ से जाती, और फिर नहीं मिले संजोग। चैवन ऋषि के पुत्र थे, बड़े तपस्वी थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक अप्सरा ने और चला दी माया जान, उन पर माया चढ़ गई। 57 साल तक वो उस माया में लिपटे रहे, और ऐसी माया चढ़ी कि उन्हें पता नहीं रहा कि उनका योग भंग हो गया। भगवान भूल गए ऋषि मुनि, और माया के चक्कर में फंसे,
और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोक में और पिता चैवन ऋषि हंसे। चैवन ऋषि भी हंसे कि मेरे पुत्र ने ये क्या कर दिया। आखिर समय पूरा हुआ, काल कर्म गति जान। जब समय देखा ऋषि वर ने तो 57 वर्ष गुजरमान। 57 वर्ष उन्होंने एक नारी के भोग में गुजार दिए। तो सत्ता, नारी और धन, ये अच्छे अच्छे चक्रवर्ती सम्राटों का पतन कर देता है। आखिर अप्सरा ने कहा महाराज मेरा समय हो गया, मुझे जाने दो। तब उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया कि भोग फंसा लिया जाल में मुझको, मैं हूं ऋषि संतान। चैवन ऋषि मेरे पिता है, हुआ मुझे सब ज्ञान। जा पिशाचनी बन जा अब तू, और योग भंग हो भारी, और मेरा भी योग भंग हो गया। मैं शरण पिता के जारी, पिता की शरण में चले गए। चैवन ऋषि से जाकर कहा पिताजी मुझसे बड़ी गलती हुई, मेरे चारों तरफ पाप छा गए, मैं भोग में उलझ गया, मैंने आपके वचनों का पालन नहीं किया, सत्य के मार्ग पर नहीं चला। तब पिता ने कहा चैवन ऋषि ने कि जा व्रत कर ले पाप मोचनी, एकादशी कर ध्यान, सारे पाप हट जाएंगे। बोले चैवन ऋषि भगवान। आखिर तप में बैठ गए ऋषि मुनि संतान, सारे पाप क्षय हो गए और हुआ ब्रह्म का ज्ञान। और बुलाया अप्सरा और दिया उसे आशीर्वाद, एकादशी पाप मोचनी का व्रत करना तो ईश्वर सुने फरियाद। पिशाचनी की देह से मुक्ति तुझे मिल जाए, वापस अप्सरा बन करके और कभी फंद नहीं पाए। कभी किसी ऋषि मुनि का तप भंग मत करना। अप्सरा प्रसन्न होकर चली गई। एकादशी का व्रत चारों युगों में फलता है और कलयुग में भी फलेगा। इसलिए पाप मोचनी थी एकादशी, और विश्वामित्र अवध में आए। कैसा राजा चक्रवर्ती है, इसका करे परीक्षण जाए। विश्वामित्र जी के त्रेता युग में पाप मोचनी एकादशी को जाने क्या जमी कि राम लखन दर्शन कर ले और करे परीक्षण राजा का, कितना दानी दशरथ राजा, और करे परीक्षण ब्रह्माणी का। तो चुपचाप राजहु महल अवध में, ऋषि विश्वामित्र गए और याचना करने लगे और भाग दशरथ के जगे। अहो भाग्य महाराज, आज पाप मोचनी एकादशी है और मेरे ऊपर भी कोई पाप हुआ, अयोध्या में कोई पाप हो तो आप उसे हटाएं। आपके चरण कमल इस अयोध्या के राजमहल में पड़ने से हम धन्य हो गए। तब कहा राजा तेरी इच्छा हम अवश्य ही पूरी कर देंगे, और याचना करने आए हैं, घर दोगे तो घर भर देंगे। यदि तुमने उस मेरी याचना को स्वीकार कर लिया तो तेरा घर भर देंगे। ऋषि प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी, इसलिए ऋषियों की और मुनियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। तब राजा दशरथ ने कहा महाराज राजपाट धन धाम सब लेवो अवध का राज, जो चाहे ले लीजिए, और चरण रखा ये ताज। अपना मुकुट उतार करके ऋषि के चरणों में रख दिया। जो चाहे इस अवध का और सभी आपका हो, जो चाहे ले लीजिए, आशीर्वाद दो मोय, मुझे आशीर्वाद दो। तब कहा राज न चावे ताज न चावे, नहीं अवध को हम चाहिए। राम लखन तेरे लाल कहाँ हैं, हमको कुछ दिन के लिए चाहिए। ऐसी शिक्षा देंगे उनको और गुणों से करें उन्हें भरपूर। जितने घन घमंड जगत के उनको करेंगे वही दूर। अरे ऐसी जिससे न भूख और प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखलाएंगे। और राम मांगने आए हैं, हम राम को लेकर जाएंगे। सन्नाटा मच गया महल में,
और दशरथ मुंह लटकाए धीरे से बोला कि राम देत नहीं बनत गुसाई, और बोले वचन कृपण की नाई। महाराज पूरे सब कुछ ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। हंसने लगे विश्वामित्र, राजमद तुझ पर चढ़ा भारी, और पाप मोचनी एकादशी है, तेरी अकल ठिकाने करूं सारी। और कमंडल जल लिया, तेरी अवध ये उल्टी हो, राम लखन नहीं देगा मुझको तो तेरा राज ताज क्षय हो। मगता ऋषि नहीं जानना, और राजगुरु मुझे मान, विश्वामित्र मेरा नाम है, करूं विश्व कल्याण। विश्व कल्याण के लिए लेके जा रहा हूं, मेरे कल्याण के लिए नहीं, और नहीं देता तो मैं तो जाता हूं। वचन भंग होगा दशरथ तेरा, बाद में तू पछताएगा, और राम लखन अगर नहीं देगा तो आपत भारी पाएगा। गुरु वशिष्ठ आ गए वहां पर, किया राज परामर्श, महाराज दीजिए राम लखन को, ये तो हमारा फर्ज। गुरु विश्वामित्र आए हैं, ज्ञान सिखाएं ताज, बिना ज्ञान के राज ताज और राम जी कैसे चलाए। अंगूठा छाप राजा यदि हो जाए तो वो राज नहीं चला सकता। जब जब भी भारत का पतन हुआ अंगूठा छाप राजाओं ने किया, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज अंगूठा छाप रखोगे क्या राम जी को? घर बैठे गंगा आई है और कोहिनूर वह मांग रहे, ऐसा प्रकाश भर देंगे अवध में, और हमें राज और ताज रहे, सारे जगत में राम रहे, और पूरे त्रिलोक में राम रहे, ऐसा प्रकाश होगा उनका, और विश्वामित्र गुरु साथ रहे। आखिर वशिष्ठ की परामर्श पर दशरथ मान गए और राम लक्ष्मण को सौंप दिया। ये सौंप दिया है राम लखन, इनमें अब गुण तुम्हें भरना है, जितने भी अवगुण हो इनमें वह सारे दूर तुम्हें करना है, और पाप मोचनी एकादशी है, और इनमें ताकत भरना है, जो चाहे करो विश्वामित्र करो, अब जो करना तुम्हें करना है। हंसने लगे विश्वामित्र, अरे बड़ा लोभी तू राजा, ब्याज सहित लौटाऊंगा राम लखन, और बजे तेरे घर बाजा, घर ऐसा नहीं होए तो धर्म को आ जाए लाजा, और ऐसा राजा कोई होगा ही नहीं, और जिसने हमें चुनौती काजा, हमसे कह दिया कि राम देत नहीं बनत गुसाई। धन्य है राजा तेरी ये बात मुझे समझ में आई, वरना मेरा श्राप लगता तुझको कि तू राज दे रहा है, ताज दे रहा है, तो भारत के सभी राजाओं को दशरथ से सीख लेनी चाहिए। उसने क्या कहा, एक भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, वर्तमान राजा भी क्यों ना हो, कि मैं राम नहीं दे सकता सारी चीज, मेरा ताज ले जाओ, मेरी जिंदगी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। तो कितनी महत्वपूर्ण बात राजा दशरथ ने की कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं त्रिलोक की हर वस्तु को, लेकिन राम नहीं दूंगा। और कलयुग में उल्टा हो रहा है कि मैं राम भी ले जाओ, लक्ष्मण भी ले जाओ, भरत शत्रुघ्न अयोध्या भी ले जाओ, लेकिन ताज नहीं दूंगा। बस पाप मोचनी एकादशी उल्टा हो रहा काम, निश्चित ताज अब जाएगा, बचा सके नहीं राम। अब राम उस ताज को नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि ताज का मोह सारे संसार में इस समय वैसा ही है जैसे दशरथ को राम मोह था, कलयुग के राजाओं को ताज मोह है। तो ताज महल नहीं देंगे हम, और चाहे जो कुछ ले जाओ, अरे जो चाहे तुमको दे देंगे, पर ताज हमसे नहीं
मांगो तो उल्टा कलयुग हो रहा। एकादशी है आज, पाप मोचनी एकादशी, तो हट जाए सारे ताज। तो सारे ताज हटा देते हैं राम जी की 16 कला, कृष्ण भगवान की 16 कला और राम जी की 12 कला। और ये बड़ा विचित्र योग, और इस योग में 9 का अंक। तो जो चाहेगा ताज को लगे शनि गति ज्ञान। 11 नंबर में शनि बैठा है, एकादशी का दिन है। शनि ने कहा महाराज विक्रमादित्य को हमने गाड़ी फिरवा दी, 7 रोटी मिलती थी उसको, हाथ पांव कटवा दिए उस राजा के हमने। उससे बड़ा पुण्यात्मा राजा भारत में कौन होगा कलयुग में? विक्रमादित्य इतना पुण्यात्मा राजा था। इंद्रलोक और बैकुंठ का राज मिलने वाला था उसे। लेकिन जब शनि का प्रकोप हुआ तो बेचारे के हाथ पांव कट गए, आरोप लग गए, चोरी के आरोप लग गए, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और जेल में जाना पड़ा, और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो वही योग पड़ गया है पाप एकादशी मोचनी, और ताज के चिपक रहे हैं राजा जैसे पिशाचनी। जैसे किसी के भूत प्रेत और पिशाच चिपक जाते हैं, सारे राजा और प्रजाओं के सत्ता का पिशाच चिपक गया, उसे कोई तांत्रिक या कोई भी अघोरी नहीं हटा सकता। तो आज हटाए राम जी और भूत प्रेत पिशाच, और कलयुग में नाचेंगे सारे राजा, और सत्य ना आए। सत्य के तो आंच भी नहीं आएगी, लेकिन सारे राजा जो सत्ता के चिपक रहे नाचने लग जाएंगे। तो विश्वामित्र ने किया दशरथ को बारंबार प्रणाम, कोहिनूर हीरे दे दिए तेने, अब चमकेंगे श्री राम। तो 2 कोहिनूर हीरों को पाकर विश्वामित्र गदगद हो गए। ऋषि मुनियों को हीरों से क्या मतलब, उन्हें तो राम लक्ष्मण के चरण के दर्शन करने। तो कितनी ऊंची सोच थी। हट गए अवध के पाप, राम नाम का शुरू हो गया देखो अवध में जाप। पाप मोचनी एकादशी, और हंसे राम लखन भगवान। अरे धन्य धन्य विश्वामित्र तुम, जो हो गया हमें भी ज्ञान। धन्य हो गुरुवर, इस राजमहल में कैद से आपने हमें मुक्ति दिला दी, सत्ता की कैद से मुक्ति दिला दी। आप सत्य का स्वरूप है विश्वामित्र जी। यदि आप आज नहीं होते और यहां पाप मोचनी एकादशी को दान मांगने नहीं आते, हमें मांगने नहीं आते, तो इस राजमहल की जेल में इस मखमल के बिछोने पर हमें सड़ना पड़ता। विश्वामित्र भी हंसे। राम की लीला राम ही जाने, और आप प्रेरणा आप ही माने। आपकी प्रेरणा थी महाराज, इसलिए मांगी मैंने भी। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया, इसलिए आपने अच्छा किया गुरुदेव। अब सत्य के लिए हम हमारी पूरी जिंदगी लगा दें। राजवाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए सत्य, और जो असत्य फैलाए जगत में उसको कर दे नष्ट। विश्वामित्र तो चाहते ही ये थे। आखिर ऐसी विद्या सिखाई उनको कि जिससे न भूख और प्यास लगे। एक ऐसी अपामार्ग की जड़ की खीर खिला दी। एक पौधा होता है अपामार्ग लटजीरा, जिसकी खीर खाने से भूख नहीं लगती। तांत्रिक जड़ होती है, जंगलों में अपने आप उगती है। सारे ऋषि दर्पण करते हैं उसी से, और सत्य का प्रकाश करते हैं। तो हमें अपवित्र मार्ग को भी पवित्र कर देती है अपामार्ग लटजीरा। तो जीरा हो गया रावण, और जटा लटक रही राम। अपामार्ग की शक्ति प्रकट गई, यही विश्वामित्र का काम। और अहिल्या नारी को, और नारी दिया बनाए, और ताड़का मर गई, और सब सारे राक्षस यज्ञ भंग नहीं कर पाए। ताड़का स्वभाव, बड़े बड़े राक्षस आ गए थे, लेकिन
राम को ऐसी विद्या सिखाई उन्होंने, और जनकपुरी में ससम्मान लेकर के गए, धनुष तुड़वाया और ब्याज सहित चारों कुंवरों की शादियां नेपाल में हुई और वापस लौटाने ऋषि आए। दशरथ गदगद हो गए और मन प्रसन्न गति जान, एक ही राजा दशरथ था जिसने किया राम सम्मान। तो राम देत नहीं बनत गुसाई, इस बात को सारे भारतवासियों को कलयुग में याद रखना चाहिए कि सत्ता चली जाए जाने दो, धन चला जाए जाने दो, जिंदगी चली जाए जाने दो, परिवार चला जाए जाने दो, लेकिन भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान भारत पर लुटा देनी चाहिए और राम नाम अंतिम समय तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, सारी सब कुछ छूट जाए। पाप मोचनी एकादशी है, चावल जितना भी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी को चावल खाए तो इल्टे खानी पड़ती है, इसलिए चावल निषेध है एकादशी को। और यह पाप मोचनी एकादशी का महापर्व है। इस पाप मोचनी एकादशी में पाप हटाने के लिए राम जी भारत में खड़े हुए हैं, अयोध्या में, और राजताज इस समय निस्तेज है। यदि कोई राजा सोचे मैं ही हूं और देखो आडंबरी जान, घन घमंड हट जाएगा, हट जाए अभिमान, राजताज अब नहीं चले, अब तो चलेंगे राम। पाप मोचनी एकादशी में पांचवा धाम अवध को मान। तो अयोध्या पांचवा धाम है, 4 धाम तो पहले ही थे, अब ये 5वां धाम बना है। इस 5वें धाम की जय जयकार होगी और पाप मोचनी एकादशी का महापर्व भारत के लिए शुभ होगा और सारा भ्रष्टाचार पाताल में चला जाएगा, अहंकारी राजा डूब जाएंगे, बड़े बड़े राजाओं का ताज गिर जाएगा और भारत में का भविष्य उज्जवल है, राम राज होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई। पाप मोचनी एकादशी और भारत जय जय होए, ये प्रसंग जो भी सुने उसके हट जाए पाप, कोटि कोटि संताप हटे और करो राम का जाप। बोलो जय श्री राम। नान पड़ गई आज और खेले भक्त प्रहलाद, राम रंग बरसे वहां हुआ ब्रह्म का नाद। इसलिए होली पाप मोचनी एकादशी पर राम जी के रंग अपने ऊपर डाल लेने चाहिए ताकि सारे पापी हट जाएं। भक्त प्रहलाद ने नान खेली थी और ये होली की 11 दिन बाद खेली थी, होली जलने के बाद, धुलंडी के बाद। वही योग वही समय है, बरसे राम के रंग। अरे राज तिलक हो गया प्रहलाद को, हिरण्याकश्यप का ताज हो गया भंग। तो हिरण्याकश्यप नीति वालों का ताज होएगा भंग और सत्यवादी प्रहलाद के चढ़े राम का रंग। बोलो जय श्री राम।